श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, कैसा रहेगा 2026 का साल? सारी तकलीफें, सारे दुख कितना झेला आपने, बाप रे। मैं सोचती रह गई कि अब मेरे जानने वालों में से 2 से 3 कुंभ राशि वाले हैं और वो इतना त्रस्त हुए, इतना परेशान हुए 2025 में। जो भूतो ना भविष्यति, इतनी तकलीफ देखी, इतनी बदनामी, इतना ज्यादा कष्ट, शरीर को पैसे की तकलीफ, काम का न होना, हर प्रकार से जो 7.5 तौबा तौबा झेली है आपने। उस पर से राहु का लग्न में आगमन और परिवार का बिछड़ जाना, आपके कई सारे परेशानी के जो कारण थे, आप ही के लोग थे, आपके जानने वाले, और आपने बहुत कुछ सहा, आपने चुप रहकर सहा। और मैंने जब जब आपकी प्रेडिक्शन की, भगवान की दया से आप लोगों का बहुत मुझे प्यार मिला, माँ जीवदानी की दया से बहुत लोगों ने मुझे सराहा, कुंभ राशि वालों ने, और मैं इसके लिए आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। कुंभ राशि वालों, बुरा समय खत्म हो गया, लास्ट का बुरे समय का टिमटिमाता दिया अब बुझने वाला है। और कुंभ राशि वाले जो है वो हर प्रकार की तकलीफ पर मात देंगे गुरु की सहायता से, हर प्रकार की तकलीफ पर मात देंगे शुक्र की सहायता से, और कुंभ राशि वाले राहु की सहायता से भी सभी तकलीफों को मात दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि शनि क्या कहते हैं? देखिए, शनि तो बना के बैठे इनकी 7.5, और लग्नेश की जब 7.5 होती है तो एक अलग लेवल पे कष्ट हुआ है कुंभ राशि वालों को। जैसे लॉकडाउन में सभी को कष्ट हुआ ना, उससे ज्यादा कष्ट कुंभ राशि वालों को हुआ है। और उस पे इनकी जुबान भी बिगड़ गई, उसमें ये परेशान हो गए परिवार से, उनमें ये त्रस्त हो गए। तो ये त्रस्त होने का जो कहानी है ये खत्म होने को है। अब जो देखें तो 2026 में भी लग्न में बैठे हुए हैं राहु, और राहु जब तक इनके लग्न में बैठे हुए, इनको अब बनाएंगे जिद्दी। मुझे ये करना है, ये सोच चुके हैं, ठान चुके हैं, और क्या करना है दे नो इट। और वो अपनी तकलीफों से बाहर निकलेंगे, वो अपने आप को हर प्रकार से तकलीफों से निकालेंगे। भले ही कई सारी ऐसी बातें जैसे डाइवोर्स, विघटन, परिवार का साथ ना होना, ये सब भी साल के अंत तक आपकी झोली में आने वाला है कि आपका जो साथी बिछड़ा है वो वापस लौटने वाला है। लेकिन जब तक ये बिछड़ना और छूटना सब चलता रहेगा, तब तक आपके ज्ञान चक्षु खुल चुके होंगे, आपके लिए धन मार्ग खुल चुके होंगे, केस विवाद से बाहर निकल आएंगे। यही नहीं, आपके ऐसे कई काम जो 1 जून तक हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई संपत्ति मिलने की बात होगी, पिता, ताया, चाचा, सबका सपोर्ट मिलेगा। बच्चों के ज्ञान मार्ग खुलेंगे, बच्चों को भी समझ में आएगा कि वो अगर आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं तो उनका ये ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। वहीं पर थोड़ी जो मानसिक बेचैनी है आपको, क्योंकि बुध और गुरु जो है आपस में मित्र नहीं होते, और जो मानसिक बेचैनी आप लेकर बैठे हैं वो मानसिक बेचैनी आपकी दूर हो सकती है। आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप। लेकिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करना एक अलग चीज है, राधा कृष्ण की पूजा करना आपको बहुत ज्यादा सुहाएगा। राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोलते रहिए, आपके कई सारे कार्य अब बनते नजर आएंगे आपको, क्योंकि राधे कृष्णा बोलने से बुध और गुरु दोनों का उपाय होता है। आप लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम भी ले सकते हैं, जिससे धन भी आएगा और साथ साथ में आपका धन संचित भी होगा और शनि की अनिष्टता भी कम होगी। अगर अब तक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बाय कामिनी खन्ना। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी के लिए शुल्क है। अब देखिए, ऐसे लोग जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे संतान प्राप्ति के लिए, उनके लिए भी अच्छी खबरें आएंगी। अब ये जो है ये कहानी रहेगी आपकी जून तक, और ये कहानी बदलेगी जब गुरु जो है आपके षष्ठ भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि गुरु अच्छे नहीं होते षष्ठ भाव में, बट उच्च के गुरु बुरे नहीं होते। उच्च के गुरु अगर आपको उच्च प्रकार के दुश्मन देते हैं, तो उच्च प्रकार का दुश्मन कब आता है इंसान के जीवन में?
जब आपका काम उच्च कोटि का होता है, जब आप बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं तो बड़े बड़े लोग आपसे जलते हैं और बड़े बड़े लोग आपके पीछे पड़ते हैं, तो आप काम तो बड़ा करेंगे ये नजर आता है, क्योंकि इस गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर वृश्चिक राशि पर रहेगी। आपका बड़ा काम होगा, आपकी नेकनामी होगी, आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपके, क्योंकि ये उच्च का गुरु है, उच्च कोटि का। आपको लोन भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिलवा सकता है। कोई किसी को जरूरत है अगर अपने कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने के लिए, कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए, उसको उच्च कोटि की नौकरी प्राप्त हो सकती है, तो कहां से बुरा हुआ श्रेष्ठ में गुरु। तो आपको हर प्रकार से गुरु आश्वस्त करेगा। यही गुरु की नवम दृष्टि जो है धन भाव पर रहेगी, उससे क्या होगा, वहां बैठा शनि जो 7.5 लगाकर बैठा है, या जो अपशब्द बुलवाता है, या जो परिवार में बेचैनी देता है, उस पर ही गुरु की दृष्टि सब शांत कर देगी। आएगा धन, परिवार में जो है खुशियां धीमे धीमे छाना शुरू हो जाएंगी, और साथ साथ में कोई बोलने चालने की वजह से कोई कटुता आई हो वो दूर होगी, और साथ साथ में आपको कोई काम करते हैं लेक्चर का, कोई ऐसा अटक गया था ना काम बोलने चालने का, वो भी शुरू हो जाएगा। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं जो 4 महीने में तृप्त हो जाएंगे, और तृप्त होने के बाद में ये देखेंगे अगली कहानी, जब गुरु ज्ञान योग लेकर सप्तम भाव में आएंगे और इनके जीवन में प्रवेश होगा वर वधू के चयन का, इनके जीवन में प्रवेश होगा बड़े काम की, सपने का, और यहां से जो गुरु की दृष्टि रहेगी वो सीधे फिर से एक बार लाभ भाव पर रहेगी, और लाभ भाव पर दृष्टि रहने से इनके केस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, धन का आना, सब परेशानियां दूर, और धीमे धीमे ये कंट्रोल में सब आना शुरू हो जाएगा। वहीं पर इसकी लग्न पर दृष्टि राहु की कटुता, राहु की बेचैनी भी कम करेंगे, और यहाँ पर आपको फिर से यात्राओं में लाभ, हर प्रकार से सुख सुविधा का लाभ, व्यवसाय का बढ़ना, बैंड बाजा बारात बजना, क्योंकि केतु ने कर दिया था आधा अधूरा काम, और केतु ने सिंह में आकर बड़ा उत्पात मचाया। जो विवाहित जीवन में थे, जो व्यवसाय में थे, उनको दिया नुकसान, उनको दिया विघटन, और वो केतु की अनिष्टता अब शुभता में बदल जाएगी, क्योंकि गुरु केतु का साथ जो है ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लेकिन गुरु का साथ सूर्य के साथ और अच्छा होता है। तो ये सूर्य का घर है, और यहाँ पर ज्ञान से, अपने बुद्धिमानी से आगे बढ़ेंगे, और आप मात नहीं खाएंगे। अब तो आपके लिए 2026 की कहानी शुक्र के कारण भी अच्छी है, और ये शुक्र नसीब बदलेगा। आपकी माता पक्ष से जून तक आपको कई लाभ हो सकते हैं, आपके वाहन और प्रॉपर्टी आने के योग हो सकते हैं, यात्राओं में, पढ़ाई के लिए या इच्छित काम करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, पिता से भरपूर सहायता मिलेगी, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं। और अगर मैं बेस्ट आपके लिए कहूं कि उपाय क्या है, तो आपको मैंने उपाय बताया, राधा कृष्ण की आराधना, और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल रहें, आप बिल्कुल भी दाएं बाएं मत देखें, देखिए परिस्थिति के अंदर झांक के वो क्या कहती है, देखिए परिस्थिति के अंदर झांक के आपको क्या आवाहन मिल रहा है, और आप उपाय के लिए आगे बढ़े। इसमें नीडी लोगों को अगर आप खिलाते पिलाते रहें, या उनकी सेवा करते रहें, या उनकी मदद करते रहें, तो राहु की अनिष्टता, शनि की अनिष्टता खत्म हो जाएगी। बुजुर्गों को जाकर उनका साथ देना, ऐसे जो जरूरतमंद बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, उनकी सहायता करना आपको बहुत लाभ देगा। उससे आपका धन आएगा, और उससे आपका कार्य व्यवसाय भी बढ़ेगा आगे। तो कुंभ राशि वालों, इतने दिनों से जो स्ट्रगल चल रही थी, इतने दिनों से जो भाग दौड़, बेचैनियां, तबीयत खराब, न जाने क्या क्या बद